हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है और अगर दुनिया के सबसे बड़े और विशालकाय रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो उसमें भला अमेज़न का नाम कैसे पीछे छूट सकता है। क्योंकि ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल तो है ही, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे खूंखार जीवों का अड्डा भी बना हुआ है जिन्हें आज तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी नहीं जान सके हैं। और यही चीज इस जंगल को और भी ज्यादा भयानक बनाती है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जीव जंतु काफी अनोखे और खतरनाक होते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अकेले खुद ही उत्पन्न कर लेता है। इसलिए अमेज़न जंगल को पृथ्वी का हार्ट भी बोला जाता है। यहाँ के पेड़ पौधे इतने ज्यादा घने हैं कि यहाँ की जमीन पर सूरज की रोशनी भी ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती है। अब आपको इसी बात से अंदाजा लग गया होगा कि ये जंगल कितना खतरनाक होगा। दोस्तों इस जंगल में पेड़ पौधे तक तो हैं ही, साथ ही यहाँ पर एक से एक बढ़कर खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर पाई जाने वाली एक चींटी भी इतनी खतरनाक होती है दोस्तों कि ये अपने जहर से किसी भी आदमी को बड़े आराम से बेहोश कर सकती है। और आज हम आपको एक नहीं बल्कि यहाँ पर पाए जाने वाले ऐसे कई खतरनाक जानवरों से रूबरू करवाएंगे जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक जानवर कहलाते हैं। लेकिन उससे पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली अनोखी नदी के बारे में जान लीजिए, जिसका पानी हमेशा उबलता ही रहता है। जी हाँ, बॉइल्ड वाटर रिवर के नाम से जानी जाने वाली ये अमेज़न नदी रेन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक नदियों में से एक है, जिसका टेम्परेचर हमेशा 45 से 110 डिग्री तक होता है दोस्तों, इतना ज्यादा। यानी कि इस नदी के पानी में अगर आपका पैर भी आ गया या फिर आप किसी वजह से उसमें गिर गए तो वहां से निकलते निकलते केवल आपकी हड्डियां ही बच पाएंगी, वो भी उबलती हुई। इसलिए यहाँ आसपास के लोग जब किसी की मौत हो जाती है तो वैसे जलाते या दफनाते नहीं है, बस कि इस उबलती हुई नदी में फेंक देते हैं। और कहा जाता है कि वो लोग इस नदी को स्वर्ग का द्वार मानते हैं। वैसे दोस्तों आप क्या मानते हैं इस नदी को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द अमेज़न फॉरेस्ट। बुलेट एंट यानी बुलेट चींटी। ये बुलेट चींटी आपको दिखने में भले छोटी लग रही हो, लेकिन आप इसके छोटे कद पर कभी मत जाइएगा। हालांकि चींटी दिखने में बिल्कुल एक सामान्य चींटी की तरह दिखती है, लेकिन इनका काटना किसी बंदूक की गोली के लगने के बराबर होता है। इसलिए शायद इस चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया दोस्तों। लेकिन ये चींटी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ साथ मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में भी पाई जाती है। हालांकि इन चींटियों के काटने से किसी की मौत की खबर तो सामने आज तक नहीं आई, लेकिन इनका डंक बंदूक से निकली बुलेट जितना खतरनाक होता है, जिससे इंसान बेहोश तक हो सकता है और इसके काटने का दौर 24 घंटों तक रह सकता है। इसीलिए भैया इनसे दूर ही रहने में हमारी भलाई है। पिराना मछली। अमेज़न नदी के आसपास में रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से ये मछली उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक पिराना मछली द्वारा किए गए 30 हमलों में से एक में इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा एक स्टडी भी बताती है कि वही खतरनाक मछली है और खूंखार अमेज़न नदियों में जो मछलियां हैं जो पाई जाती हैं। किंतु एक सवाल है जो लोगों के मन में हमेशा खुजली करता रहता है कि ये जो मछली है ना, ये हमें मूवीज में इतना खतरनाक दिखती है, सचमुच उतनी खतरनाक है कि नहीं? है भी और नहीं भी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। दोस्तों फिल्म में कितनी सच्चाई होती है ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मछली इंसानों का शिकार तो नहीं करती, लेकिन अगर इनके पास किसी घायल अवस्था में कोई पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है ये मछली अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों से उस पर हमला कर देगी। उसका स्वाद लग जाएगा ना उनके मुंह में, क्योंकि ज्यादातर मरे हुए जीवों को अपना शिकार बनाती है और घायल को। और पानी में ताजा खून की खुशबू आते ही वो भले अपना शिकार कैसे छोड़ सकती हैं। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों इस प्राणी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें आप इसका खतरनाक रूप भी देख ही चुके होंगे। क्योंकि अमेज़न जंगल में रहने वाला एक विशालकाय खतरनाक जीव है जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है और इसकी मोटाई 12 इंच से ज्यादा हो सकती है। हालांकि एक सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन वो अपने शिकार को उससे भी दर्दनाक मौत देता है, क्योंकि आमतौर पर शिकार की गर्दन को ये अपना निशाना बनाता है और फिर उसके बाद उसे सीधे अपने पेट में ठूंस लेता है। जबकि इसके द्वारा निकले गए शिकार को पचाने में से लगभग 5 से 7 दिनों का टाइम लग जाता है। ये जमीन पर उतनी तेजी हासिल नहीं कर पाता, लेकिन पानी में उतरते ही इसकी स्पीड जमीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो जाती है। इसलिए ज्यादातर एनाकोंडा पानी में या फिर दलदली जमीन में घात लगाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं और फिर इनके द्वारा किए गए शिकार को दुनिया दोबारा देखने को नसीब नहीं होती। ब्लैक केमैन। दोस्तों ब्लैक केमैन मगरमच्छ की एक प्रजाति है। ज्यादातर ये जीव कम पानी के बहाव वाले इलाके और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ब्लैक केमैन को अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी कहा जाता है। ज्यादातर ये मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं और इसके अलावा कोई भी पक्षी या स्तनधारी जीव अगर उनके इलाके में आ जाए तो वो उसे जिंदा तक नहीं छोड़ता
और आंकड़े तो यहाँ तक बताते हैं कि ब्लैक केमन ने जनवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2018 तक तकरीबन 43 लोगों की जान ले ली है। कई बार तो एनाकोंडा से भिड़ने से भी पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, जमीन के रंग जैसा दिखने वाला एक खूंखार जीव जमीन से ऐसे मैच हो जाता है कि शिकार को पता ही नहीं चलता है कि वो अपनी मौत के सामने खड़ा है। शिकार को समझ पाए उससे पहले ही ब्लैक केमन के नुकीले धारदार दांत शिकार को चंद सेकंड में सीधा यमराज के दर्शन करा देते हैं। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड दोस्तों, एक कीड़ा अमेजोन रेन फॉरेस्ट का एक प्रचलित कीड़ा है जो भारत में दिखने वाला कन खुजूरा होता है ना, उसकी एक प्रजाति है। सेंटीपीड खास करके इसके बड़े आकार और ढेर सारे दिखने वाले बड़े पैरों की वजह से प्रचलित है। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर जितनी होती है। ये जीव भूख लगने पर हर किसी को अपना शिकार बना सकता है। वो अपने से छोटे जीवों जैसे मकड़ियां, तितली और बहुत सारे जीवों को अपना शिकार बनाता है। कई बार ये सांपों और मेंढकों को भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, ज्यादातर अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड रात को अपना शिकार ढूंढते हैं और इसीलिए उनका सामना इंसानों से नहीं होता। लेकिन अगर गलती से भी इंसानों को काट लें तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि तीव्र जलन और भयानक तेज दर्द के साथ साथ और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स भरे होते हैं। तो इनसे दूर ही रहना चाहिए और इनसे दूर रहना ही बहुत ठीक होगा। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ये मेंढक भले ही आपको खूबसूरत और अच्छा दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में जितना आपको ये अच्छा दिख रहा है ना, उतना ही खतरनाक भी है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले मेंढक जहर के मामले में एक साथ 10 लोगों को मारने की कैपेसिटी रखते हैं। अलग अलग रंग के जहरीले मेंढक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 120 प्रकार की प्रजातियों में पाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। खासकर ये जहरीले मेंढक बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं और वहां रहने वाले स्थानीय लोग और घूमने जाने वाले लोग हमेशा इस जीव से खौफ में रहते हैं और अपना पैर आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचते हैं। मतलब अगर आपको जान प्यारी है तो इनके सामने जाने से पहले आप परहेज कीजिएगा। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, ब्राजीलियन मकड़ी को दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मकड़ी का जिसका वैज्ञानिक नेम है फोनिट्रिया, इसका अर्थ होता है जहरीला। इन मकड़ियों को भटकती हुई मकड़ी भी कहा जाता है क्योंकि ये मकड़ी केवल रात के समय ही अपना जाला बनाती है, रात भर जंगलों में भटकती रहती है। अगर ये किसी को धोखे से भी काट ले तो इसके काटते पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और शिकार मौत की भेंट चढ़ जाता है। ये मकड़ी ज्यादातर अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। दोस्तों, हार्पी ईगल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये खतरनाक पक्षी इतना फुर्तीला होता है कि अपने वजन से 2 गुना वजन अपने पंजों में उड़ने की क्षमता रखता है। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, सिर्फ पंखों की लंबाई 3 फीट के करीब होती है और इनका वजन 5 से 6 किलो तक होता है। ज्यादातर बंदरों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये बंदर को शिकार बना सकते हैं तो इनको इंसानों पर हमला कर दें, कितना टाइम लगेगा। हालांकि ये बात अलग है कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक डंडे से इस ईगल पर जमाएगा और इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मस्कीटो, दोस्तों, मच्छर का नाम देखकर आपको जरूर शौक लग रहा होगा कि अरे ये क्या मारेगा इंसान को, लेकिन आप इसके आकार की वजह से इसे कम मत आकिए। मच्छरों को ज्यादातर रोगों का वाहक भी माना जाता है, ज्यादातर। इसीलिए अगर अमेज़न जंगल में घूमने आप जाने वाले हैं तो जाने से पहले इन मच्छरों से बचने के उपाय जरूर करके जाएं, नहीं तो ये मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, भयंकर वाले बुखार जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, ये मच्छर जो होते हैं ज्यादातर गर्म इलाकों और उष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या है 1 या 2 तो होगी नहीं, बल्कि ये तो लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे और इंसान पर हमला भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि जब एक मच्छर काटता है तो आपका क्या हाल हो सकता है। और आपको सोचो लाखों मच्छर काट रहे हैं तो आपका क्या हाल होगा। अरापाइमा, दोस्तों, अरापाइमा मछली अमेज़न जंगल की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। इनकी लंबाई 10 से 15 फीट तक होती है और इनका वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इस मछली की खासियत इसके शरीर की अनोखी रचना है। वहीं इसका स्कल बुलेट प्रूफ जैकेट जितना मजबूत होता है, लेकिन इनके पास पिराना मछली जैसे नुकीले दांत नहीं होने की वजह से वो इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। पर क्या आपको मालूम है कि सीधा इंसान को निकल सकती है। वैसे ज्यादातर छोटी मछलियों को अपने शिकार बनाना पसंद करती हैं, लेकिन कभी कभी नदी के करीब रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी अपना शिकार बना लेती हैं। इलेक्ट्रिक ईल, अमेज़न जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों की लिस्ट में सबसे खतरनाक और दिलचस्प अमेज़न जंगल की नदियों में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है। वैसे इस मछली की लंबाई 2 मीटर से 2.5 मीटर जितनी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल मछली अपने शिकार को मारने के लिए एकदम कड़क बिजली का यूज करती है। और खास बात तो ये है कि वो बिजली मछली खुद बनाती है और वो भी 600 वोल्ट जितना करंट,
जो कि इतना करंट है भैया, जो बहुत काफी है किसी इंसान की सांसों को थामने के लिए और चंद सेकंड में मौत के घाट उतारने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।